हम पढ़ रहे हैं लूसिएंट और इसमें हिस्ट्री चल रहा है। अब हम पार्ट 2 में आ गए हैं कि किस प्रकार से जो है भारत की हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री को जो है डिसअपियर किया गया। तो पार्ट 1 था हमारा क्या कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लिटरेरी सोर्सेज। अब पार्ट 2 है अपनी हिस्ट्री को डिसअपियर करने का आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब होता है खुदाई से जो चीज़ें मिली हैं उन्हें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। नाउ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इन इंडिया आर्कियोलॉजी रिलेटेड एक्टिविटी हैज़ बीन स्टार्टेड बाय यूरोपियंस। तो यूरोपियंस ने स्टार्ट किया था। एमिनेंट ओरिएंटलिस्ट थे सर विलियम जोन्स, जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फॉर्म की थी 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने फॉर्म करी थी? सर विलियम जोन्स ने 1784 में। तो सबसे पहले डेवलपमेंट में क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वॉज फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स। इन द बिगनिंग द एक्टिविटी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी लिमिटेड थी सिर्फ लैंग्वेज और लिटरेचर पर, बस सुन ये सोसाइटी ने जो है टेक नोटिस ऑफ आर्कियोलॉजी ऑल्सो। अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस वर कलेक्टेड। इन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस को कलेक्ट किया, बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये जो इंस्क्रिप्शंस थे ये डिसअपियर्ड नहीं थे ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ स्क्रिप्ट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जेम्स प्रिसेप ने। जेम्स प्रिसेप ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया 1799 से 1840 तक था इनका टाइम पीरियड। ये एक मिनिस्टर थे, एशियाटिक सोसाइटी के फाउंडिंग एडिटर थे ऑफ द जर्नल एशियाटिक सोसाइटी। जर्नल भी थी एशियाटिक सोसाइटी, उसके एडिटर थे और एशियाटिक सोसाइटी के फाउंडिंग मेंबर भी थे। इन्होंने डिसअपियर किया था ब्राह्मी स्क्रिप्ट को इन 1837 AD। वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने कब डिसअपियर किया था? 1837 AD। एशियाटिक सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ था 1784 AD बाय सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का फाउंडेशन किया था 1784 में, और जेम्स प्रिसेप ने 1837 में जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसअपियर किया था। आफ्टर 7 years ऑफ लेबर ही सक्सीडेड टू डिसअपियर अशोकन इंस्क्रिप्शन। और इस ही ऑल्सो डिसअपियर खरोस्ती। तो इन्होंने एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसअपियर किया, दूसरा खरोस्ती को। एक इन्होंने खरोस्ती स्क्रिप्ट करा, एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट करी। तो 2 स्क्रिप्ट जो इन्होंने डिसअपियर करी, कौन सी? पहली ब्राह्मी, दूसरी खरोस्ती। फिर इसके बाद आ गए जॉर्ज टर्न ओवर। जॉर्ज टर्न ओवर कहते हैं ये एक सिलोन श्रीलंका सिविल सर्वेंट थे। इन्होंने इस रिसर्च को फॉरवर्ड किया रिगार्डिंग इंडियन आर्कियोलॉजी बाय आइडेंटिफाइंग प्रियदर्शी मतलब प्रियदर्शिनी, मॉडर्न किंग अशोका एज मेंशन इन एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो आगे जॉर्ज टर्न ओवर थे, इन्होंने जो है इस वर्क को कैरी फॉरवर्ड किया बाय आइडेंटिफाइंग प्रियदर्शी, जो कि अशोका के बारे में बोला जा रहा है, जो एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा गया था। फिर आए सर अलेक्जेंडर कनिंगम। ये एक ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर थे जो कि बंगाल में डेप्यूटेड थे, एंड ही वॉज वेरी हेल्पफुल इन एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्क ऑफ जेम्स प्रिसेप। उसने जेम्स प्रिसेप के वर्क को एक्सप्लेन किया। कौन है? सर अलेक्जेंडर कनिंगम। ये ब्रिटिश आर्मी इंजीनियर थे। सर अलेक्जेंडर कनिंगम 1861 से लेकर 85 AD तक ये अपॉइंट किए गए थे आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर एट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड की गई थी। तो उसमें सर अलेक्जेंडर कनिंगम को आर्कियोलॉजी सर्वेयर बनाया गया था। और इसमें बोला गया है आपकी लूसिएंट में कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1861 में फॉर्म हुआ था ड्यूरिंग द रेन ऑफ गवर्नर जनरल वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में 1861 में हुआ था। पर जो आपकी घटना चक्र है MCQ वाली, उसमें बोला जा रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है 1871 में बना था। तो मतभेद थे इसकी डेट पे कि 1861 में बना है कि 1871 में। तो हम लूसिएंट के हिसाब से जाएंगे क्योंकि गूगल में भी यही आया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन ईयर 1861। तो घटना चक्र में मिसप्रिंटेड है, तो इसे ठीक कर देना। 1861 में जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंडेशन हुआ था। सर अलेक्जेंडर कनिंगम को आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर बनाया गया था। और इस समय वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग के पीरियड की बात है, लॉर्ड कैनिंग। फिर उसके बाद है कनिंगम। इन्होंने फाउंडेशन करी थी इंडियन आर्कियोलॉजी की बाय हिज इंटेंसिव रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्सकेवेशन। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन इनको जो है क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर कनिंगम है। फिर 1885 में कनिंगम रिटायर हो गए इस पोस्ट से, और जब वो रिटायर हो गए जेम्स बर्जीज ने ये पोस्ट ली 1889 से 1889 तक
1885 से लेके, मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम 1885 में रिटायर हुए। 1885 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ था, तो उस टाइम पे ये रिटायर हुए। और जेम्स बर्जीज ने ये लिया और 1889 तक ही ये रहे। द केओस स्प्रेडेड देयर दैट प्रोलॉन्ग फॉर अबाउट 13 ईयर्स, उसका केओस जैसा आ गया और 13 सालों तक रहा। फिर अर्ली 20th सेंचुरी में, मतलब 1901 में, फेवरेबल कंडीशंस इस्टेब्लिश बाय गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड कर्जन के टाइम पे फिर थोड़ा ठीक हुआ। फिर उसमें क्या हुआ, ही सेटअप अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी, इन्होंने एक डिपार्टमेंट ही बना दिया आर्कोलॉजी का। और सर जॉन मार्शल, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये दो नाम याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड जॉन मार्शल एंड सर जॉन मार्शल और लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो मतलब इन्होंने रिवाइव कर दिया आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। पर वैसे तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है कनिंघम के टाइम पे बन गया था, और उस समय लॉर्ड कैनिंग थे 1861 में, पर ये रिवाइव किया गया वापस से 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और सर जॉन मार्शल थे इसमें, इन्हें डायरेक्टर जनरल बनाया गया आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट बन गया, इसलिए डीजी डायरेक्टर जनरल की पोस्ट नहीं दी गई। जबकि अलेक्जेंडर कनिंघम के टाइम पे वो एक डिपार्टमेंट नहीं था, इसलिए उनको आर्कोलॉजिकल सर्वेयर कहा गया था। और ये जो सर जॉन मार्शल हैं, 26 सालों तक इस पोस्ट पे कायम रहे। सर जॉन मार्शल विद द हेल्प ऑफ हिज एसोसिएट, सर जॉन मार्शल के एसोसिएट्स थे दयाराम साहनी, जिन्होंने डिस्कवरी करी थी हड़प्पा की 1921 में। इनके एसोसिएट्स कौन थे सर जॉन मार्शल के? पहले हैं दयाराम साहनी, जिन्होंने जो है हड़प्पा की 1921 में डिस्कवरी करी थी। रखलदास बनर्जी, RS बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदारो की 1922 में डिस्कवरी करनी थी। फिर अर्नेस्ट मैक्के, जिन्होंने चूनादारो की 1925 में डिस्कवरी करी थी। अर्नेस्ट मैक्के, ठीक है। अर्नेस्ट मैक्के ने किसकी करी? चूनादारो की। दयाराम साहनी ने किसकी करी थी? आपकी हड़प्पा की 1921 में। और रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की 1922, अर्नेस्ट मैक्के ने चूनादारो की 1925 और ऑरेल स्टीन ने सुक्ता गैंडोर 1927 में। सुक्ता गैंडोर, ऑरेल स्टीन ने सुक्ता गैंडोर, ऑरेल स्टीन ने किसके करा था? सुक्ता गैंडोर। ऑरेल स्टीन ने सुक्ता गैंडोर। ये कौन थे? एसोसिएट्स थे। किसके थे? जॉन मार्शल के एसोसिएट थे। ठीक है, फिर से हम बात करते हैं जॉन मार्शल के एसोसिएट की। सबसे पहले है रखलदास बनर्जी, जिन्होंने हड़प्पा 1921 में डिस्कवर किया था। दयाराम साहनी थे, जिन्होंने हड़प्पा 1921 में डिस्कवर किया था। फिर रखलदास बनर्जी थे, जिन्होंने मोहनजोदारो 1922 में किया था। फिर अर्नेस्ट मैक्के थे, जिन्होंने मैक्के, जिन्होंने जो है चूनादारो 1925 में। और ऑरेल स्टीन, जिन्होंने सुक्ता गैंडोर 1927 में। द फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन कब हुई थी? 1924 में, बाय जॉन सर मार्शल। वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर्मल अनाउंसमेंट कब हुई थी? फॉर्मल अनाउंसमेंट की इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत में है, ये सर जॉन मार्शल ने करी थी 1924 में। तो इंपॉर्टेंट डेट क्या है? 1924 में फॉर्मल अनाउंसमेंट हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है फॉर्मल अनाउंसमेंट कब हुई थी? 1924 में। और रिवीलिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन चेंज द स्ट्रीम ऑफ हिस्ट्री। इन अदर वर्ड, इट इज़ अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। नाउ इंडिया वॉज प्लेस्ड ऑन ग्लोबल मैप बिकॉज इट हैज़ एंटीक सिविलाइजेशन, जैसे कि ईरान की थी। ईरान की कौन सी सिविलाइजेशन है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ईरान की है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इराक की है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इराक की कौन सी है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इजिप्ट की है इजिप्शियन सिविलाइजेशन। चाइना का है चाइनीज सिविलाइजेशन। इराक की है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। बिफोर मार्शल अनाउंसमेंट इट वॉज बिलीव कि भारत की सिविलाइजेशन वैदिक आर्यन से बढ़ी, और इस फाइंडिंग ने सिविलाइजेशन को डिस्प्रूव कर दिया, इस बिलीफ को। नाउ द बिगिनिंग ऑफ इंडियन वॉज पुश्ड बैक टू 2500 ईयर्स बैक, और एंटिक्विटी इंडियन सिविलाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड। द नेम ऑफ सक्सेसर्स ऑफ सर जॉन मार्शल कौन कौन है? सर जॉन मार्शल के बाद H. हारग्रीव्स बने थे 1931 तक। फिर दयाराम साहनी बने 1931 से 35 तक। फिर उसके बाद J.P. ब्लैकस्टन बने 1935 से 37 तक। फिर K.N. दीक्षित बने 1937 से 44 तक। फिर मोर टाइम व्हीलर बने 1944 से 48 तक। फिर N.P. चक्रवर्ती बने 1948 से 50 तक। तो अगर हम ये देखेंगे ना, तो एक बार क्या हुआ, एक बार अंग्रेज बना जॉन मार्शल के बाद। पहले अंग्रेज बना, फिर इंडियन बना, फिर अंग्रेज बना, फिर इंडियन बना, फिर अंग्रेज बना, फिर इंडियन बना। इस तरह से चला आर्कोलॉजिकल सर्वे का जो उनके हेड्स हैं।
अब काइंड्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है हम 3 में कैटेगराइज कर सकते हैं। 3 तरह के होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंपॉर्टेंट। पहला होता है इंस्क्रिप्शन, दूसरा होता है कॉइन और तीसरा होता है मॉन्यूमेंट। तो जो हम ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं ये 3 में कैटेगराइज्ड है, ICM। आई का मतलब इंस्क्रिप्शन, सी का मतलब कॉइन, एम का मतलब मॉन्यूमेंट। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शन की स्टडी को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। इसे कहते हैं एपिग्राफी, EPIGRAPHY, एपिग्राफी। कॉइन की इंस्क्रिप्शन की स्टडी को कहते हैं एपिग्राफी। और पर्सन जो उसे स्टडी करता है उसे कहते हैं एपिग्राफिस्ट। जिसे स्टडी करता है उसे एपिग्राफिस्ट कहते हैं। कॉइन की स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं, जिसे स्टडी करता है एपिग्राफिस्ट कहते हैं। स्टडी ऑफ कॉइन, अब कॉइन की बात हो गई, वो था इंस्क्रिप्शन की स्टडी को कहते हैं एपिग्राफी, और उसको जो स्टडी करता है वो एपिग्राफिस्ट हो गया। जो कॉइन की स्टडी करता है उसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। कॉइन की स्टडी को कहते हैं स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक। और पर्सन जो इसे स्टडी करता है उसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। पर्सन हु स्टडी उसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। और जो स्टडी ऑफ कॉइन है उसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। और न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया कब फाउंड हुई थी? इलाहाबाद में 1910 में। ये इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ कॉइन की एक सोसाइटी है जिसे कहते हैं न्यूमिस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। ये कहाँ है? ये इलाहाबाद में फाउंड हुई थी और 1910 में इलाहाबाद में फाउंड हुई थी। 1910 में न्यूमिस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया कहाँ फाउंड हुई थी? इलाहाबाद में फाउंड हुई थी 1910 में। ठीक है, तो हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात कर रहे हैं तो 3 तरह के होते हैं, ICM, इंस्क्रिप्शन, कॉइन और मॉन्यूमेंट। इंस्क्रिप्शन की स्टडी को कहते हैं एपिग्राफी एंड एपिग्राफिस्ट जो पर्सन स्टडी करता है। कॉइन की स्टडी को कहते हैं न्यूमिस्टिक्स और उसको न्यूमिनिस्टिक्स कहते हैं, पर्सन जो स्टडी करता है। और भारत में है द न्यूमिस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया जो इलाहाबाद में है, स्थापित हुई थी 1910 में। अब बात कर लेते हैं हम इंस्क्रिप्शन से कि इंस्क्रिप्शन से क्या हमें इंफॉर्मेशन मिली है। ए है इंस्क्रिप्शन आर द मोस्ट सोर्स अमंग द आर्कियोलॉजी सोर्सेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है इंस्क्रिप्शन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। इंस्क्रिप्शन को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फॉरेन और इंडिजीनियस। फॉरेन में क्या है? पहला भोगा जकोई इंस्क्रिप्शन, ठीक है। एसा माइनर टर्की में है ये, एसा माइनर में भोगा जकोई इंस्क्रिप्शन। ये 1380 BC पुराना है। कितना पुराना है? 1380 BC पुराना है। 1380 BC पुराना है भोगा जकोई इंस्क्रिप्शन। भोगा जकोई इंस्क्रिप्शन जो है एशिया माइनर टर्की का है और ये डिस्कवर किया गया था 1910 में। कब डिस्कवर हुआ? 1906 में, मतलब बंगाल पार्टीशन के 1 साल बाद 1906 में डिस्कवर हुआ भोगा जकाई इंस्क्रिप्शन एशिया माइनर टर्की में। और किसने करा था? जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ने करा था, हुगो विंकलर 1906 में हुआ था भोगा जकोई इंस्क्रिप्शन। और किसने करा था? ये हुगो विंकलर ने। इंस्क्रिप्शन वाज फाउंड फ्रॉम ये इंस्क्रिप्शन एक क्ले टेबलेट में हुई थी फ्रॉम भोगा जकोई, कैपिटल ऑफ एंशिएंट हिटिटीज एम्पायर। ये एंशिएंट हिटिटीज एम्पायर का था, HITTITES, हिटिटाइज एम्परर। तो एम्पायर था एक हिटिटीज एम्पायर एशिया माइनर टर्की में। वहाँ पे जो है एक क्ले की टैबलेट में भोगा जकोई इंस्क्रिप्शन मिला है। ये इंस्क्रिप्शन कंटेन करती है डिस्क्रिप्शन ऑफ एन अकॉर्ड बिटवीन हितानी एंड मितानी स्टेट्स। ये अकॉर्ड है बिटवीन हितानी मितानी स्टेट, जो स्टेट्स हैं हितानी और मितानी स्टेट्स, उनके बीच का अकॉर्ड है जिसमें कि 4 वैदिक डाइटीज़ के बारे में मेंशन किया गया है। 4 वैदिक डाइटीज़ के बारे में मेंशन किया गया है। कौन कौन है? इंद्रा, मित्रा, वरुणा एंड नसात्या। इंद्रा के बाद है मित्रा। इंद्रा, मित्रा, वरुणा, नसत्या। 4 जो हैं ये क्या है? वैदिक गोड्स, जिसके बारे में मेंशन किया गया है। और ये अकॉर्ड है बिटवीन हितानी एंड मितानी स्टेट्स, ठीक है। और ये हितीज एम्पायर के टाइम पीरियड का है। तो इसमें नसात्या किसे कहते हैं? अश्विनी कुमार को। तो इन्हें गार्ड डाइटीज़ माना गया है अकॉर्ड का, मतलब अकॉर्ड का रक्षक वाले डाइटीज़ माने गए हैं। इंद्रा, मित्रा, वरुणा और नतासिया, जो कि है अश्विनी कुमार। अब है दीज गोज आर ऑल्सो मैंशन इन ऋग्वेदा। इनके बारे में ऋग्वेदा में भी इंस्क्रिप्शन है, जानकारी है। 10 भोगा जकोई इंस्क्रिप्शन प्रूव्स दैट एशिया माइनर वॉज ओरिजिनली
होमलैंड ऑफ आर्यंस। और इससे यह आइडिया निकाला जाता है कि जो आर्यंस हैं उनका ओरिजिनल होमलैंड क्या था, भोगाजोकोई एरिया, एशिया माइनर का। इन अदर वर्ड्स इट कन्फर्म्स द सेंट्रल एशियन थ्योरी। तो हम कह सकते हैं सेंट्रल एशियन थ्योरी किससे कन्फर्म होती है, भोगाजोकोई इंस्क्रिप्शन 1380। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि आप कैसे कह सकते हैं जो सेंट्रल एशियन थ्योरी थी मैक्स मुलर की वो बिल्कुल सही है, तो हम भोगाजोकोई इंस्क्रिप्शन का हवाला दे सकते हैं। ये 1380 BC पुरानी है, जिसमें 4 वैदिक गॉड्स के बारे में जानकारी दे रखी है, जो है इंद्रा, मित्रा, वरुणा और अश्विनी कुमार, जिसको नतासिया कहा गया है। और यही सेम चीज़ है ऋग्वेदा में लिखा गया है। तो ये जो है आपको सेंट्रल एशियन थ्योरी का वो देती हैं। फिर है बेहिस्तुन इंस्क्रिप्शन एंड नक्शे रुस्तम इंस्क्रिप्शन। ठीक है, बहिस्तुन इंस्क्रिप्शन है 550 BC से 18 BC पुरानी। बहिस्तुन इंस्क्रिप्शन कितनी पुरानी है, 520 BC से लेकर 18 BC की। और नक्शे रुस्तम इंस्क्रिप्शन कितनी पुरानी है, 515 BC की। ये जो 2 इंस्क्रिप्शन है ये कंसर्न है विद द रीन ऑफ पर्शियन इरानियन एम्पायर डायरस 1। ये डायरस 1 के टाइम की रीन है। ठीक है, डायरस 1 के टाइम की। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरस 1 के टाइम का इंस्क्रिप्शन कौन सा है, तो 2 इंस्क्रिप्शन है डायरस 1 के टाइम का। एक का नाम है, तो इसको हम BN करके याद कर सकते हैं, BN। बी से क्या है, बहिस्तुन इंस्क्रिप्शन, और एन से नक्श ए रुस्तम इंस्क्रिप्शन। बहिस्तुन इंस्क्रिप्शन, नक्श ए रुस्तम इंस्क्रिप्शन। बहिस्तुन इंस्क्रिप्शन और नक्श ए रुस्तम इंस्क्रिप्शन, ये जो है पर्शियन इरानियन एम्परर डायरस 1 से रिलेटेड है। ये जो है कहाँ फाउंड हुआ है, ये बहिस्तुन में और नक्श ए रुस्तम एरिया में पाया गया है, इसलिए सेम इसका ये नाम है। अकॉर्डिंग टू बहिस्तुन इंस्क्रिप्शन जो 520 BC पुरानी है, डायरस 1 जो थे उसने गांधार, गदर कहते थे उस जगह को, गांधार को अनेक्स करा था। एंड द सतागु जो कि सप्त सिंधु एरिया है, ये जो है डायरस 1 ने अनेक्स किया था। ठीक है, तो ये क्या है, बहिस्तुन इंस्क्रिप्शन। बहिस्तुन इंस्क्रिप्शन क्या कहता है कि डायरस 1 जो ईरानियन का रूलर था उसने जो है गांधार अफगानिस्तान हो गया आज का, और उस समय से गदार कहते थे। और अगर वैसे देखें हम पौराणिक महाभारत काल के हिसाब से, तो ये जो था वो कौन है, शकुनी मामा की एम्पायर थी। शकुनी जो है ना उसका घर, मतलब वहाँ का राजा था वो गंधार का। तो ये बोल सकते हैं कि डायरस 1 जो था ये ईरानियन राजा था, और इसने जो है गांधार का एरिया कब्जा कर लिया था और सप्त सिंधु एरिया को कब्जा कर लिया था और उसे ईरानियन एम्पायर में मिला दिया था। और ये 500 BC पुरानी बात है, 520 BC। और ये बेहिस्तुन इंस्क्रिप्शन से ये जानकारी मिलती है। और ये जो थे, और जब ये इसने एनेक्स कर लिया था तो इस जगह को बोलते थे 20th स्त्रापी, इसे कहते थे 20th स्त्रापी। स्त्रापी का मतलब होता है प्रोविंस, स्त्रापी। तो उसने इस जगह को क्या कहता है, 20th स्त्रापी। स्त्रापी का मतलब होता है प्रोविंस, 20th स्त्रापी मतलब प्रोविंस। और ये डायरस 1। ये प्रोविंस इतना फर्टाइल था कि इस प्रोविंस से एम्पायर को 360 टैलेंट गोल्ड डस्ट एज रेवेन्यू मिलता था। ये हेरोडोटस बोलता है, अकॉर्डिंग टू हेरोडोटस, कि ये एम्पायर जो 20th स्त्रापी था ये इतना पावरफुल था, इतना पैसे वाला था कि यहाँ से जो है 360 टैलेंट गोल्ड डस्ट जो है एम्पायर को मिलता था। अकॉर्डिंग टू नस्के रुस्तम इंस्क्रिप्शन, पर्शियन एम्परर डायरस 1 पोजेस्ड हिंदू वैली मतलब सिंधु वैली। अकॉर्डिंग टू नस्के रुस्तम के हिसाब से क्या है कि डायरस 1 ने जो था हिंदू वैली पे कब्जा करा था। हिंदू मतलब सिंधु वैली। फिर ईरानियन इंस्क्रिप्शंस आर रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज एंड क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट, जो ईरानियन इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो पर्शियन भाषा में लिखा गया है और उसकी स्क्रिप्ट है कूनीफॉर्म की स्पेलिंग क्या है, CUNEIFORM। यूनिफॉर्म क्या है, CUNEIFORM, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। ईरानियन स्क्रिप्ट किस में लिखी गई है, ईरानियन स्क्रिप्ट लिखी गई है पर्शियन भाषा में और यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में। बिफोर 837 AD ईरानियन इंस्क्रिप्शन वर डिस्कवर्ड बाय हेनरी रेवेल्सन एंड ऑफिसर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिप्यूटेड इन अफगानिस्तान एंड अदर। तो पर्शियन भाषा को डिसफेयर किसने करा है, हेनरी रेवेल्सन ने इसने डिसफेयर करा है। ठीक है, ईरानियन इंस्क्रिप्शन डिसफेयर किया था हेनरी रेविंसन ने, और 1837 से पहले, मतलब 1837 में तो ब्राह्मी लिपि डिसफेयर हुई थी, पर ब्राह्मी से पहले ईरानियन लिपि डिसफेयर करी थी हेनरी रेविंसन ने। और कौन सी लिपि है पर्शियन भाषा की, क्यूनिफॉर्म।
It is notable that among foreign inscriptions of India, the early deciphered inscriptions are Iranian inscription, that is Behistun, and Naqsh-e-Rustam inscription. Of course, among indigenous inscription, the early deciphered inscription अशोकन है. इंडिजीनियस में अर्लीस्ट डिसिफियर इंस्क्रिप्शन अशोकन है, और फॉरेन में अर्लीस्ट डिसिफियर्ड कौन सा है? बेहिस्तान इंस्क्रिप्शन और नस्क-ए-रुस्तम इंस्क्रिप्शन. बेहिस्तान इंस्क्रिप्शन और नस्क-ए-रुस्तम इंस्क्रिप्शन, क्योंकि जो भौसकाई सबसे पुराना है, पर वो डिस्कवर कब हुआ था? 1906 में, और जबकि ये 1837 से भी पहले डिसिफियर हो गया था. ईरानियन बेहिस्तान, बेहिस्तुन और नस्क-ए-रुस्तम, बेहिस्तुन और डायरस वन से रिलेटेड है. अब है इंडिजीनियस इंस्क्रिप्शंस. स्कॉलर्स का दो मत थे. एक मत ये है कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं खासकर एनकार्विंग के फॉर्म में, वो जो है स्टार्ट हो गया था प्री मौर्यन पीरियड से, वो भी अशोका से पहले. कुछ लोगों का मानना है कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं भारत में वो स्टार्ट हुए मौर्यन किंग से. तो अशोका किंग से पहले के जो इंस्क्रिप्शन थे, इस बात को प्रूव करते हैं कि इंस्क्रिप्शन मौर्यन किंग से पहले आ गए थे. उसके दो एग्जाम्पल. एक है पीपर हवा बुद्धिस्ट उनपॉट इंस्क्रिप्शन. पीपर हवा बुद्धिस्ट उनपॉट इंस्क्रिप्शन एक ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है, जो कि सिद्धार्थ नगर में है उत्तर प्रदेश में, जो 5th-4th सेंचुरी में का है. दूसरा है बरली इंस्क्रिप्शन अजमेर राजस्थान में. अजमेर राजस्थान में है बरली इंस्क्रिप्शंस. और ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस प्रचलन में आए वो मॉर्निंग किंग के टाइम पे आए. और खूब सारे इंडिजीनियस इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि पहली बार अशोकन इंस्क्रिप्शन डिसिफियर किए गए थे 1837 में बाय जेम्स प्रिसेप, जो कि एम्प्लॉय थे ईस्ट इंडिया कंपनी के. अब हम बात कर लेते हैं नॉर्थ इंडियन इंस्क्रिप्शंस की. तो इसमें सबसे पहले आते हैं मौर्यन इंस्क्रिप्शन, और उसके अंदर है अशोका इंस्क्रिप्शन. तो पॉइंट 1 है कि टिल डेट 40 अशोकन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड. कितने मिले हैं? 40. सेकंड है इन अशोका इंस्क्रिप्शन ओनली कुरावकी, ये इनकी वाइफ का नाम है, अमॉन्ग हिज क्वींस ओनली तिवार अमॉन्ग हिज चिल्ड्रन हैव बीन मेंशन. सेकंड, जितने भी अशोकन इंस्क्रिप्शन है उसमें सिर्फ कारूवकी उनकी एक क्वीन है जिसके बारे में लिखा गया है, और बच्चे में जो है तिवार TEEVAR तिवार करके है नाम, जो कि मेंशन किया गया है, तिवार एंड कारूवकी. तीसरा है अशोका इंस्क्रिप्शंस में द वर्ड पसंद फॉर संप्रदाय दैट इज़ कम्युनिटी है, बामहन ब्राह्मण के लिए है, निर्ग्रंथ के लिए है दैट इज़ जैन हैव बीन यूज्ड. तो कुछ टर्म्स हैं अशोकन इंस्क्रिप्शंस में, जैसे कि पसंद का मतलब है संप्रदाय दैट इज़ कम्युनिटी. अब बामभन नहीं है ना, बामभन ब्राह्मण को बोला गया है, और निग्रथ जो है जैन्स के लिए यूज़ किया है. फिर है भद्रू इंस्क्रिप्शन, भब्रू इंस्क्रिप्शन ओनली अशोकन इंस्क्रिप्शन है, जो कि बोस्ट्रोफेंडस है. क्या है? बोस्ट्रोफेंडस दैट इज स्क्रिप्ट इज़ यूज्ड. बोस्ट्रोफेंडस का मतलब क्या होता है कि स्क्रिप्ट जो है बाई डायरेक्शनल है, मतलब एक तरफ जो है राइट से लेफ़्ट लिखा गया है, दूसरी तरफ जो है लेफ़्ट से राइट लिखा गया है. तो ये कौन सा भब्रू इंस्क्रिप्शन है. भब्रू इंस्क्रिप्शन क्या है? अशोकन इंस्क्रिप्शन है, जो कि बोस्ट्रोफेंडस है. बूस्ट्रोफेंडोन भब्रू इंस्क्रिप्शन क्या है? बूस्ट्रोफेंडोन. तो ये जो भब्रू इंस्क्रिप्शन है ये अशोकन इंस्क्रिप्शन है, जो कि राजस्थान से मिला था, और ये बूस्ट्रोफेंडस मतलब दोनों साइड लिखा जा सकता है, इस तरह से था. और इसके बाद है इसमें जो स्क्रिप्ट यूज़ हुई है वो है बैलमुती मतलब राइटिंग, जैसे कि पीस ऑफ ऑक्सो स्क्रिप्ट यूज़ किया गया है, बैलमुती. और बूस्ट्रोफेंडोन है भब्रू स्क्रिप्ट में जो लिखा गया है ना, बूस्ट्रोफेंडोन है, मतलब एक तरफ से राइट से लेफ़्ट, फिर दूसरी तरफ से लेफ़्ट से राइट दूसरी लाइन. फिर उसके बाद आ गया दूसरा येरागुड्डी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का. येरागुड्डी इंस्क्रिप्शन द मैटर ऑफ इंस्क्रिप्शन इज़ रिटन, ये ब्राह्मी लिपि में है, राइट से लेफ़्ट है. नोट, ब्राह्मी लिपि इज़ रिटन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन ओनली. तो ब्राह्मी लिपि, ये येरागुड्डी इंस्क्रिप्शन इसका ब्राह्मी लिपि में है, और भब्रू इंस्क्रिप्शन जो है इसका बेलमुती में है, और बूस्ट्रोफेंडस है, और ये राजस्थान की है भब्रू, और येरागुड्डी आंध्रा की है.
इन 4 अशोकन इंस्क्रिप्शन फाउंड काका, मस्की, गुर्जरा, नितूर एंड उडे गोलाम वर्ड अशोका हैज़ बीन यूज। अशोका शब्द का प्रयोग जो है सिर्फ 4 अशोकन स्क्रिप्ट में मिलता है। वो कौन से हैं? मस्की, गुजारा, नितूर, उडे गोलाम। मस्की, गुज्जर, नितूर, उडे गोलाम। मगनू कहते हैं इसे, मगनू शॉर्ट फॉर्म हो गया मगनू, मजनू का मगनू क्या है? मस्की और गुरजारा, नितूर, उडे गोलाम। यहाँ पे जो है अशोका वर्ड का यूज़ किया गया है। तो जो ये 4 अशोकन स्क्रिप्ट्स हैं, मस्की, गुजारा, नितूर और उडे गोलाम, इसमें से जो है जो 3 हैं, मस्की और नितूर और उडे गोलाम, ये तीनों जो है कर्नाटका में हैं। और गुजारा वाला इंस्क्रिप्शन कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। गुजारा वाला इंस्क्रिप्शन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गुजारा वाला इंस्क्रिप्शन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और कर्नाटका में कौन सा है? मस्की, नितूर और उडे गोलाम। मस्की, नितूर और उडे गोलाम है। अब 7th है भबरू इंस्क्रिप्शन, जो कि आपका कहाँ है? भबरू हमने पढ़ा राजस्थान में। इसमें ये ओनली अशोका स्क्रिप्ट है जिसमें मॉडर्न किंग अशोका ने अपने आप को महाराजाधिराज, राजा और मगध कहा है। मगधाधिराज, महाराजाधिराज नहीं, सॉरी, मगधाधिराज। तो ये जो कौन सा स्क्रिप्ट हमने पढ़ा? भबरू स्क्रिप्ट है। भबरू इंस्क्रिप्शन है। ये राजस्थान में है, अशोकन है। और इसमें जो है बेलमुत्ती करके है स्क्रिप्ट और बुस्ट्रो फेंडोन है ये। तो इसमें जो है अशोका ने खुद को क्या बोला है? मगधे राज, रूलर ऑफ मगध का वर्ड यूज़ किया है। और अशोका शब्द का प्रयोग स्क्रिप्ट में अशोका ही बोला है पियादसी की जगह। वो कहाँ है? कर्नाटका की स्क्रिप्ट्स में और एक मध्य प्रदेश में। गुजारा करके मध्य प्रदेश एक जगह, वहाँ की इंस्क्रिप्शन में। और कर्नाटका के 3 हैं, मस्की, उडे गोलाम और नितूर, वहाँ पे। अब है अशोका का जूनागढ़ स्क्रिप्ट। जूनागढ़ तो बहुत फेमस है क्योंकि सिर्फ अशोका ही नहीं, अलग अलग रूलर्स का है। तो अशोका का जो जूनागढ़ गिरनार में मेजर रॉक एडिक्ट है। इस इंस्क्रिप्शन में लेटर जो है सक्का रूलर रुद्रामन और गुप्ता रूलर स्कंदगुप्त के भी इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया जूनागढ़ का मेजर रॉक एडिक्ट। जूनागढ़ में गिरनार करके एक जगह है, जूनागढ़ में गिरनार करके एक जगह है। जूनागढ़ में गिरनार करके एक जगह है। और वहाँ पे क्या है? मेजर रॉक एडिक्ट है। उसमें अशोका का भी है सबसे पहले, फिर सक्का रूलर रुद्रमन का भी है, और फिर गुप्ता रूलर स्कंदगुप्त का भी है। स्कंदगुप्त रुद्रमन। ठीक है। तो रुद्रमन का कब हुआ? 130 से लेकर 50 AD तक का है। और गुप्ता रूलर स्कंदगुप्त का कब से है? 455 से 67 AD तक है इंस्क्रिप्शन मेंशन। ये कौन सी जगह है? जूनागढ़ गिरनार। ये जूनागढ़ गिरनार है कहाँ? तो ये आपका गुजरात में है। फिर इसके बाद आ गया अशोका के इलाहाबाद पिलर एडिक्ट। ठीक है। एक है जूनागढ़ पिलर एडिक्ट जिसमें कि 3 रूलर्स का मेंशन है। ऐसे ही सिमिलर जो है अशोका पिलर एडिक्ट है इंस्क्रिप्शन। इसमें 4 लोगों के बारे में लिखा गया है। 4 लोग कौन से हैं? सबसे पहले अशोका के इंस्क्रिप्शन है, फिर कारुवकी इनकी वाइफ का इंस्क्रिप्शन है, फिर समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन है, फिर जहांगीर का इंस्क्रिप्शन है। ठीक है। अशोका, कारुवकी, समुद्रगुप्त, जहांगीर। अशोका, कारुवकी, जहांगीर और समुद्रगुप्त और फिर जहांगीर। फिर से कौन? अशोका, कारुवकी, फिर समुद्रगुप्त और फिर जहांगीर। विद द फर्स्ट डिस्कवरी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज मेरठ दिल्ली पिलर एडिक्ट। फर्स्ट डिस्कवर्ड इंस्क्रिप्शन कौन सा था अशोका का? ये इंपॉर्टेंट हो गया कि पहला कौन सा था जो डिस्कवर हुआ, तो वो था मेरठ दिल्ली पिलर एडिक्ट, जो कि 1750 AD में डिस्कवर किया था जोसेफ टिफेलेंथर, अ यूरोपियन जीसुट मिशनरी एंड जोग्राफर। तो ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अशोकन जो इंस्क्रिप्शन है वो किसने डिस्कवर करी थी? तो वो जोसेफ टाइफन थैलर ने करी थी। क्या नाम है? जोसेफ टाइफन फैन था लर लर जोसेफ टाइफन थालर ने करा था। ये यूरोपियन ज्यूसिट मिशनरी थे। ज्यूसिट का मतलब पादरी ग्रुप के, और मिशनरी धर्म चेंज करने, धर्मांतर वाले हो गए ना ये, तो वो थे ये।
और उसके बाद है अशोका इंस्क्रिप्शन आर जनरली रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट एंड प्राकृत लैंग्वेज। अशोकन इंस्क्रिप्शन किसमें लिखा जाता है? ये लिखा जाता है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में और प्राकृत लैंग्वेज में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में और प्राकृत लैंग्वेज में। दो प्राकृत वॉज द लैंग्वेज यूज इन अशोकन इंस्क्रिप्शन, द स्क्रिप्ट वेरी फ्रॉम रीजन एंड रीजन। तो अशोका, ये इंपॉर्टेंट है कि अशोका जो स्क्रिप्ट है उसकी ब्राह्मी लिपि थी और प्राकृत भाषा थी। भाषा तो प्राकृत थी, जैसे हमारी अभी अब प्राकृत और ब्राह्मी में कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो मैं इस तरह से समझाती हूँ। जैसे हिंदी हमारी भाषा है और इसकी लिपि देवनागरी है, वैसे उस समय में अशोका के टाइम पे जो था भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। तो उन्होंने प्राकृत भाषा में लिखा, लिपि ब्राह्मी का प्रयोग किया इसे लिखने के लिए। फिर दो, प्राकृत एक लैंग्वेज है यूज इन अशोकन इंस्क्रिप्शन, स्क्रिप्ट वेरी करती है फ्रॉम रीजन टू रीजन। जैसे कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ जो है ईस्टर्न इंडिया में हुआ, मतलब स्क्रिप्ट का मतलब हो गया है लिपि। हाँ, तो लिपि, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है ईस्ट इंडिया में हुआ। खरोस्ती स्क्रिप्ट का प्रयोग जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हुआ। और ग्रीक एंड अरमानिक स्क्रिप्ट जो है वेस्ट इंडिया में हुआ। ग्रीक एंड अरामिक स्क्रिप्ट, तो तीन तरह के स्क्रिप्ट यूज़ होते हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, खरोस्ती स्क्रिप्ट और ग्रीक एंड अरमानिक स्क्रिप्ट। अब दो जगह हैं, मनसेरा और शहबाजगढ़ी, बोथ पाकिस्तान में है। मनसेरा एंड शहबाजगढ़ी ये सब पाकिस्तान में है। इस इंस्क्रिप्शन में खरोस्ती स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया है। स्क्रिप्ट डेट इज़ रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। खरोस्ती क्या है? ये जो है इसमें राइट से लेफ़्ट लिखते हैं। जो ब्राह्मी है वहाँ लेफ़्ट से राइट लिखा जा रहा है, खरोस्ती में राइट से लेफ़्ट लिखा जाता है। इन सहरा ए कुना, सहरा ए कुना कहाँ है? कांधार अफ़गानिस्तान में। कांधार अफ़गानिस्तान में सहरा ए कुना, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन जो है ग्रीक और अरमानिक भाषा में लिखा गया है। देवदत्ता रामकृष्ण DR भंडारकर, उन्होंने बुक लिखी थी अशोका, जो कि पब्लिश हुई 1925 AD में। इसमें जो है ये बुक जो है बेस्ड ओनली ऑन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, अशोका ही की इंस्क्रिप्शन के ऊपर एक बुक लिखी है 1925 में देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने। ये सब है अशोका इंस्क्रिप्शंस के ऊपर। अब इसके बाद है दशरथा नागार्जुना केव इंस्क्रिप्शन। तब अगर हम इंस्क्रिप्शन की बात करें, सबसे पुरानी इंस्क्रिप्शन कौन सी थी? सबसे पुरानी थी पीपर हवा बुद्धिस्ट उन इंस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद आया बरली इंस्क्रिप्शन अजमेर की। फिर तीसरा आया हमारा अशोका इंस्क्रिप्शन मौर्य के अंदर। अब चौथा है दशरथा नागार्जुना केव इंस्क्रिप्शन। द इंस्क्रिप्शन कहाँ पाया जाता है? नागार्जुना हिल, जो कि सिचुएटेड है जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार स्टेट में। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि नागार्जुना हिल कहाँ है? बिहार में है। नागार्जुना हिल कहाँ है? बिहार में है। और ये जो स्क्रिप्ट है, इस इंस्क्रिप्शन है, ये प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन क्या है? दशरथा ये कौन है? ग्रैंड सन ऑफ अशोका। इसने 3 केव्स नेमली वापिका, गोपिका और विधितिका, ये आजीविका मॉन्क्स को दे दिया था, सो दे कैन रिजाइड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, तो ये क्या है? दशरथा नागार्जुना केव, और ये 220 BC की बात है। दशरथा नागार्जुना केव 220 BC की बात है। इसमें क्या है कि दशरथा हैं ग्रैंड सन ऑफ अशोका, इन्होंने 3 केव्स नेमली गोपिका और विपिका और विधितिका, वापिका, गोपिका और विधितिका, इन्होंने जो है ये 3 केव्स जो हैं डोनेट कर दिए थे अशोका को, आजीविका मॉन्क्स को, ताकि वो रेनी सीजन में स्टे कर सके। और ये इंस्क्राइब करके वहाँ लगाया था। और जो इंस्क्रिप्शन किए थे वो कौन सी लिपि में थे? तो ब्राह्मी लिपि में थे और प्राकृत भाषा में थे। फिर इसके बाद आया पोस्ट मौर्य इंस्क्रिप्शन। तो मौर्य इंस्क्रिप्शन में मौर्य का है और आपका दशरथ का है, दशरथ नागार्जुना केव इंस्क्रिप्शन। फिर पोस्ट मौर्यन में आता है पहले हेलियोडोरस बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन 2nd सेंचुरी BC का। क्या नाम है इनका? हीलियो, HELIO, हीलियोडोरस, HELIODORUS, हीलियोडोरस, HELIODORUS बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन, गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन।
सेकेंड हाफ ऑफ द सेकेंड सेंचुरी BC। ये पिलर इंस्क्रिप्शन जो है सिचुएटेड है बेसनगर विलेज में, जो कि मध्य प्रदेश के भैरसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। भैरसा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के बेसनगर विलेज में है। ये जो इंस्क्रिप्शन पिलर है ये एक पिलर है, ठीक है, पिलर है। सबसे पहली बात गरुड़ पिलर कहेंगे इसे, ठीक है। हेलियोडोरस का है, बेसनगर मतलब मध्य प्रदेश, गरुड़ पिलर है। ये जो इरेक्ट हुआ है ये इन फ्रंट ऑफ विष्णु टेम्पल इरेक्ट हुआ है बाय हेलियोडोरस। ये हेलियोडोरस कौन था? ये एक एम्बेसडर था जो कि भेजा गया था किससे? एंटियोलसीडीज ने भेजा था, एन इंडो बैक्टियन रूलर टू द कोर्ट ऑफ भागाभद्रा द सुंगा किंग। भागाभद्रा कौन थे? एक सुंगा किंग है। तो ये क्या है? हेलियोडोरस बेसनगर गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन। देखो ये सुंगा किंग है, पुष्यमित्रा सुंगा, जिन्होंने जो था मौर्यन डायनेस्टी का अंत करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था, उन्हीं के वंशज का है ये हेलियोडोरस बेसनगर गरुड़ इंस्क्रिप्शन। पर इसमें बड़ी बात यह है कि हेलियोडोरस जो है ये एक एम्बेसडर है, ये कोई राजा नहीं है। और ये एम्बेसडर था एंटियोलोसीडस का। और इसने जो है बेसनगर में एक विष्णु मंदिर है, उसके आगे एक गरुड़ पिलर बनाया था। और उस समय वहाँ पे एक सुंगा किंग का राज था जिनका नाम था भागाभद्रा नाम था। इन दिस इंस्क्रिप्शन हेलियोडोरस ने अपने आप को भगवत कॉल किया है। हेलियोडोरस ने अपने आप को भगवत कॉल किया और कंफर्म किया है कि वो फॉलोवर है भगवत रिलीजन का। इस इंस्क्रिप्शन में हेलियोडोरस ने खुद को जो है भगवत कहा है और बोला है कि वो भगवत रिलीजन को मानता है। ये पिलर वाज सरमाउंटेड बाय अ स्कल्पचर ऑफ गरुड़ एंड वॉज डेडिकेटेड टू गॉड विष्णु। इसमें गरुड़ के ऊपर स्कल्पचर लगा रखा है और ये विष्णु को डेडिकेटेड है। इट कन्फर्म्स द रिलीजियस इम्पैक्ट ऑफ इंडिया ऑन ग्रीक्स। और ये कन्फर्म करते हैं कि इस तरह से जो है ग्रीक्स जो थे इम्पैक्टेड थे बाय द रिलीजियस इम्पैक्ट ऑफ इंडियंस। फिर इसके बाद है धनादेव अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन, 1st सेंचुरी BC का। धनादेव का इट इज़ एनक्राव्ड ऑन अ स्टोन पीस विच इज़ 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम अयोध्या नगर इन बस्ती डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो बस्ती डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे एक स्टोन है, उसके ऊपर इंस्क्राइब है धनादेव का अयोध्या इंस्क्रिप्शन। ये संस्कृत भाषा में लिखा है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ब्राह्मी तो स्क्रिप्ट है और भाषा क्या है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ये अर्लीस्ट अवेलेबल इंस्क्रिप्शन है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्या ये अर्लीस्ट अवेलेबल इंस्क्रिप्शन है जो कि संस्कृत लैंग्वेज में है। संस्कृत लैंग्वेज का अर्ली इंस्क्रिप्शन कब हमें मिलता है? 1st सेंचुरी BC में। और ये है कौन? धनादेव अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन। धनादेव अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन। धनादेव अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन ये अर्लीस्ट अवेलेबल इंस्क्रिप्शन है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड बाय धनादेव ऑफ सुंगा डायनेस्टी। ये भी सुंगा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे धनादेव। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट पुष्यमित्रा सुंगा, फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी, देयर कैपिटल अयोध्या, अश्वत्थामा यज्ञ परफॉर्म ट्वाइस बाय हिम एंड विक्ट्री ओवर ग्रीक्स। तो पुष्यमित्रा, ये जो धनादेव का इंस्क्रिप्शन है संस्कृत में अयोध्या में, इसमें मेंशन किया गया है पुष्यमित्रा सुंगा के बारे में, जो कि डायनेस्टी के स्टार्टर थे, ग्रीक के ऊपर इनकी विजय के बारे में, अयोध्या इनकी कैपिटल है इसके बारे में, और इन्होंने 2 अश्वत्थामा यज्ञ परफॉर्म किए थे उसके बारे में। तो ये दोनों किसके बिलोंग करते हैं? पोस्ट मॉडर्न में हेलियोडोरस बेस नगर गरुड़ इंस्क्रिप्शन और धनादेव अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन, ये सुंगा डायनेस्टी को, ये दोनों सुंगा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। अब अगला है खरावेला हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, 1st सेंचुरी BC का। दिस इंस्क्रिप्शन इज इंस्क्राइब्ड ऑन द अपर पार्ट ऑफ हाथी गुम्पा। गुम्पा को उड़ीसा में कहा जाता है केव की, ठीक है। गुम्पा का मतलब है केव, गुम्पा का मतलब क्या है? गेव। तो हाथी गुम्पा मतलब हाथी की केव। तो खरवेलास का हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन क्या है? ये इंस्क्रिप्शन जो है केव के ऊपर लिखा गया है। इट वॉज इंस्क्राइब्ड बाय खरवेला। खरवेला कौन है? चेट्टी और चेड्डी राजवंश था। ये हमारे 16 महाजनपदार में भी हैं चेट्टी चेड्डी, तो उसके हैं खरवेला। और महामेघवाहन रूलर ऑफ कलिंगा।
और इसे हम कलिंगा का रूलर भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? कलिंगा के रूलर। तो जो एक खरवेला है का हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन है, ये उड़ीसा में है। गुम्पा का मतलब केव होता है। खरवेला किंग थे, खरवेला किंग, जो कि कलिंगा के राजा थे, या फिर चेट्टी या चेडी भी बोल सकते हैं। चेट्टी, चेडी या महामेघा वहाना, रूलर ऑफ कलिंगा। इट इज़ रिटन कौन सी भाषा में लिखा गया है? प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। प्राकृत भाषा है, ब्राह्मी लिपि है। ये लाइट थ्रो करता है ऑन द लाइफ ऑफ खरावेला। खरावेला की लाइफ पे जो है लाइट थ्रो करता है। उनके एक्ट्स क्या थे जब वो अपने रेन पे थे, अपने कोरोनेशन लेके 13 साल तक, जब वो राजा बने तब से लेके 13 साल तक उन्होंने क्या क्या कार्य किए खरवेला ने, उसके बारे में ये डिस्क्राइब करता है। कलिंगा रूलर को, खरावेला उसकी क्वीन को, एज अ पार्टन ऑफ जैन रिलीजन। ये जैन रिलीजन को मानते थे। राजा रानी दोनों जैन रिलीजन को मानते थे, ये बताते हैं। खरवेला वॉज फॉलोवर ऑफ जैन रिलीजन एंड ही टुक अपॉन द टाइटल ऑफ भिक्षुराज। और उसको क्या टाइटल मिला था? भिक्षुराज। खरवेला का टाइटल था भिक्षुराज। दिस इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब कि वो कैसे इन्वेडेड मगधा एंड बिकेम देयर किंग। बृहस्पति मित्रा, सुंगा डायनेस्टी पे होमेज एट इज फीट। सुंगा डायनेस्टी का बृहस्पति मित्रा था, वो इसे जो है होमेज देता था। तो इनकी जो ये इंस्क्रिप्शन है हाथी गुम्पा में, ये बता रखा है कि कैसे खरवेला जो था मगध को जीता था, और जो वहाँ का बृहस्पति सुंगा था वो इसे जो है पैसे देता था। ही रिटर्न होम कलिंगा विद द स्टेच्यू एंड द फुट मार्क ऑफ द फर्स्ट जिना ऋषभदेव। ऋषभ ये वापस आया कलिंगा फुटमार्क ऑफ ऋषभदेव के साथ, जो कि वो अपने संग कैरी करके ले गया था 3 सेंचुरी एगो बाय किंग नंदा, जो कि किंग नंदा इनकी राजधानी से 30 साल पहले जो है 300 साल पहले ले गए थे। द इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड अदर डिटेल ऑफ द इंस्क्रिप्शन क्या है? पहला है एक्सटेंशन ऑफ ओल्ड कैनाल एक्सकेवेटेड बाय किंग नंदा अप टू द कैपिटल कलिंगा फ्रॉम तनासुया। तो ओल्ड कैनाल का एक्सटेंशन लिखा गया है जो नंदा के टाइम से बना हुआ था। दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ महाविजया पैलेस। तीसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ लास्ट टेम्पल एट भुवनेश्वर। इन द इंस्क्रिप्शन ही कॉल्ड हिमसेल्फ चक्रवर्ती, उसने आपको चक्रवर्ती बोला। इन द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इन विच वर्ड भारतवत्ता इज मेंशन, और ये पहला इंस्क्रिप्शन है जिसमें कि शब्द भारतवर्षा मेंशन किया गया है। ये पहला इंस्क्रिप्शन है जहाँ पे टर्म भारतवर्षा मेंशन किया गया है। अब है नागा गणिकास नाना घाट केव इंस्क्रिप्शन, जो कि सेकंड हाफ ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी BC में बना था। क्या है? नागा गणिका नाना घाट केव, ये जो है पूना में है। नाना घाट केव महाराष्ट्र के, और यहाँ पे प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और ये सत्यवाहना रूलर थे। सतकर्णी उनकी वाइफ थी। नागा गणिका कौन है? वाइफ ऑफ सत्यवाहना रूलर सतकर्णी कौन है? बहुत फेमस जो है सत्यवाहना रूलर है, उनकी वाइफ थी नागा गणिका, जो कि डॉटर ऑफ मराठी ऑफ महाराष्ट्र। ये थ्रो करता है लाइट ऑन द अचीवमेंट ऑफ सतकर्णी के अचीवमेंट पे लाइट थ्रो करता है। इन दिस इंस्क्रिप्शन सतकर्णी इज कॉल्ड अप्रतिहत चक्रा दक्षिणाधिपति धन ऑफ सेमुख वंश एक्सेट्रा। इट मेंशंस यजना के बारे में है। दैट इज सेक्रीफाइस 2 टाइम हुए थे, अश्वत्थामा यजना, राजसूया यजना, अग्नाध्यय यजना, दैट इज परफॉर्म्ड बाय सतकर्णी। तो इस तरह के सेक्रीफाइसेस का मेंशन है। कौन से? अश्वमेधा, राजसूया और अग्नाध्यया। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ सतकर्णी, बोथ हिज सन्स शक्ति श्री एंड वेदाश्री। तो इसमें जो है सतकर्णी के दोनों पुत्रों की मृत्यु के बारे में भी लिखा गया है, जो कि ये शक्तिश्री और वेदाश्री, जो कि माइनर थे। सो दे मदर नागानिका जो थी पावर उसके हाथ में थी एज रीजेंट। ठीक है, तो नागानिका कौन है? ये सतकर्णी की वाइफ है। इन्होंने लिखा है, इन्होंने इसमें जो है सतकर्णी को बोला है दक्षिणाधिपति, धन ऑफ सिमुख वंश और अपरितिहत चक्रा। और इन्होंने ये मेंशन करे हैं कि इन्होंने जो है सेक्रीफाइसेस कराए थे। जैसे अश्वमेधा यज्ञ कराए थे 2, फिर उसके बाद राजसूय यज्ञ कराए थे और अग्नाध्यया यज्ञ कराए थे।
और इनके 2 पुत्र थे जो दोनों मर गए थे, माइनर्स थे ये, शक्तिश्री और वेदाश्री। और ये कौन है? सतकर्णी की वाइफ हैं जिनका इंस्क्रिप्शन है और इनका नाम है नागागनिका। ठीक है। अब अगला है गौतमी बालाश्री नासिक केव प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। ये फाउंड किया गया है केव ऑफ नासिक नगर, महाराष्ट्र में। ये थ्रो करता है लाइट ऑन सत्यवाहना रूलर गौतमीपुत्र सतकर्णी की बारे में है ये। इट इज़ इंस्क्राइब्ड इन 141 AD। 141 AD में इंस्क्राइब किया गया था। ठीक है। और जो वो था सतकर्णी का, वो 1st सेंचुरी BC में था। और गौतमीपुत्रा सतकर्णी जो है 16 से लेके 130 AD में बनाया गया था। और उनकी मदर थी गौतमी बालाश्री। उन्होंने जो है वशिष्ठिपुरा पुलुमावी के रीन में करा था। ड्यू टू दिस रीजन दिस इंस्क्रिप्शन इज समटाइम नोन एज वशिष्ठिपुरा पुलमावाज नासिक प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन। इसका दूसरा नाम क्या है? वशिष्ठपुरा पुलवाई नासिक प्रशिष्टि इंस्क्रिप्शन। अब इसके बाद है इनको जो टाइटल्स क्या क्या मिले थे सतकर्णी को, गौतमीपुरा सतकर्णी को, तो इनको टाइटल मिला था त्रिसमुद्र तोया पितवाहना, जिसका मतलब है वो जिसके हॉर्सेस ने जो है तीनों समुद्र का पानी पिया था, ईस्ट वेस्ट और साउथ का, मतलब बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन, इसकी बात कर रहे हैं। अब अगला है मथुरा स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हुविशिका टाइम। तो हुविशिका कौन है? ये कुषाण राजा हैं, उसके टाइम पे जो है एक सराकमन है, एक नॉर्मल डोनर है जिसने जो है कुछ पैसे प्रिंसिपल अमाउंट पे जमा किए थे और उसके इंटरेस्ट पे बोला था कि 100 ब्राह्मणों को मंथली मेंटेन करना है। और इस इंस्क्रिप्शन की लास्ट लाइन थी कि इससे जो बेनिफिट होगा, उस ग्रांट का बेनिफिट जो है पहले किंग को जाएगा, फिर जनरल लोगों को जाएगा। और ये कहाँ पे है ये इंस्क्रिप्शन? मथुरा स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन 84 जैन टेम्पल मथुरा में है। उसके पास एक उसके पास एक वेल है, वेल के में। अब है उषा बहादताज नासिक केव इंस्क्रिप्शन। ये जो है दसामी केव ऑफ पांडुलेनी नासिक। पांडुलेनी का है नासिक में, सिटी ऑफ महाराष्ट्र में है। वहाँ पे प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। उषा बहादता नासिक केव इंस्क्रिप्शन है। ये जो है सन इन लॉ था छत्राप रूलर नासिक का नहापान करके एक राजा है, उसके सन इन लॉ का है ये। इट डिफाइंस द बाउंड्री ऑफ नहापन स्टेट की ये बाउंड्री बतलाता है, नहापन स्टेट की बाउंड्री। इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द गाइड सिस्टम उस समय जो चलता था। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन उषा बहदाता डिपोजिटेड 3000 कहापना मतलब कर्षापना और अक्षयविनी का मतलब होता है परमानेंट अमाउंट, इन विच 2000 कहापना जो है वीवर ग्लाइड ऑफ गोवर्धना और 1000 कहापना अदर वीवर ग्लाइड को दिया था। इंटरेस्ट ऑफ दिस अमाउंट कैन बी स्पेंड फॉर क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स ऑफ भिक्षुक हु रिजाइडेड इन दहसामी केव ऑफ पेंडुलेनी। ये कहाँ थे? दहसामी केव और पेंडुलेनी के दहासमी केव का है पेंडुलेनी, और पेंडुलेनी है कहाँ? महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे किसके रूलर की बात हो रही है? नासिक में नहापना करके। अब है रुद्रादमन जूनागढ़ गिरनार इंस्क्रिप्शन। ये गुजरात में है और ये वही वाला है, वो मौर्यन वाला ही। ठीक है, तो इसको अब हम पढ़ते हैं। रुद्रामन जूनागढ़ गिरनार इंस्क्रिप्शन 150 AD का है। इट इज़ इंस्क्राइब्ड ऑन अ स्टोन पीस which is situated at गिरनार near जूनागढ़ सिटी ऑफ गुजरात। जूनागढ़ सिटी में है, नियर द गुजरात स्टेट। इट इज़ रिटन संस्कृत लैंग्वेज, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे संस्कृत भाषा में लिखा गया है और ब्राह्मी लिपि है। लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। भाषा क्या है? संस्कृत में लिखा गया है। इट इज़ द फर्स्ट लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया। ये पहला लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन है भारत का, पहला लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन है भारत का। वैसे संस्कृत में जो है पहले भी लिखा जा चुका है और पहली बार संस्कृत में लिखा था खरवेला किंग ने लिखा था मेरे हिसाब से। हाँ, नहीं, देखना पड़ेगा।
सबसे पहले संस्कृत भाषा में खरवेला ने लिखा था, धनादेव ने लिखा था अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन, धनादेव अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे जो पहली बार संस्कृत भाषा में कुछ लिखा गया था, स्टोन के ऊपर लिखा है, अयोध्या नगर, बस्ती डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के। और ये किसकी याद में है? धनोदया कौन है? ये जो है आपका पुष्यमित्रा शुंगा डायनेस्टी से रिलेटेड है। धनोदय था शुंगा डायनेस्टी का, उसने लिखा है, जिसमें उसने पुष्यमित्रा शुंगा के बारे में लिखा है कि वो फाउंडर है शुंगा डायनेस्टी का। इनकी कैपिटल अयोध्या थी और अश्वत्थामा यज्ञ परफॉर्म किया गया था ट्वाइस ओवर इज विक्ट्री टू ग्रीक। तो जो रुद्र दमन जूना इंस्क्रिप्शन है, ये भी संस्कृत में लिखा है। ये पहला लॉन्ग संस्कृत इंस्क्रिप्शन है। इट वॉज इंस्क्रिप्शन बाय सका रूलर रुद्रमन। रुद्रमन है कौन? सका रूलर है। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन, रुद्रमन ने बहुत सारे राजाओं को डिफीट किया था और अनेक्स करे थे। कौन कौन से? अकारा, अकारा है ईस्ट मालवा, अवंती वेस्ट मालवा, अनुपा अनाट नॉर्थ काठियावाड़, सौराष्ट्र साउथ काठियावाड़, सुभरा रीजन ऑफ साबरमती, मारू मारवाड़, कच्छ सिंध ईस्ट ऑफ लोअर इंदस, सुवीरा वेस्ट ऑफ लोअर इंदस, कुकुरा एंड अपरंत नॉर्थ कोंकण एंड निशबरा वेस्ट विंध्या एंड अरावली। फ्रॉम दिस इंस्क्रिप्शन वी गेट द हिस्ट्री ऑफ सुदर्शन लेक। इस इंस्क्रिप्शन से बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, हमें जानकारी मिलती है सुदर्शन लेक की। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन, सुदर्शन लेक जो है ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से बनी आ रही है और अशोका पुष्यगुप्ता द प्रोविंस गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इसे बनाया था उसने सुदर्शन लेक को। एंड योनराज तुस्फाक ईरानियन द प्रोविंस गवर्नर ऑफ अशोका, उसने जो है रिपेयर करा था। इसे रिपेयर किसने किया था? योनराज तुस्फाक, ये ईरानियन है, योनराज तुस्फाक। तो फिर ये है कि जो सुदर्शन लेक है ये बहुत पुरानी है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे पुष्यगुप्ता था उस समय का प्रोविंशियल गवर्नर, जिसने ये बनाया था। फिर अशोका के टाइम पे जो है योनराज तुसाफक, ये एक ईरानियन था और ये प्रोविंशियल गवर्नर था अकबर का इस एरिया का, तो उसने रिपेयर कराया था। फिर उसके बाद ये फिर टूट गया था सुदर्शन लेक, तो इसे फिर रुद्रमन ने अपने पैसों से रिपेयर करवाया था और इसका काम देखा था सुभिक्षा ने, जो कि उस समय प्रोविंशियल गवर्नर था। और फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है जिसमें कि कौन सा? रुद्रमन का जूनागढ़ गिरनार इंस्क्रिप्शन, ये फर्स्ट इंस्क्रिप्शन है जिसमें कि लक्ष्मी को विष्णु के साथ मेंशन किया गया है। लक्ष्मी और विष्णु एक साथ दिखाए गए हैं। ये किस में दिखाया गया है? रुद्रमन के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में। अब